बालकों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना भाई वापस से आ गया हूं आपके अपने YouTube चैनल AR Tutors Point पर। हाँ तो बालकों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बुक 3 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, 3 नंबर का आपका आएगा बोर्ड्स के अंदर, और ये आप जरूर 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 से करके आना। अगर खासकर ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो वीक है, क्योंकि भाई ये 3 नंबर आपके फ्री के हैं। ये बड़े इजीली आप कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, और यहाँ पे पूरे में से पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो। बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन रहती है, अदरवाइज ये सच कोई हार्ड चैप्टर है ही नहीं। तो ध्यान से समझना, कोई भी डाउट दिक्कत परेशानी आए तो मुझे जरूर पूछना। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अपना फोन DND मोड पे लगा दीजिए और अपना रजाई गद्दे से बाहर आ जाइए, अपने डेस्क पे बैठ जाइए और बैठ के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर है ना हमारे प्रैक्टिकल है, तो मैं भी इधर उधर की ज्यादा बात नहीं करूंगा, थ्योरी से सच क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से, तो सीधा प्रैक्टिकल ही समझते हैं, इधर उधर ज्यादा क्यों भटकना। तो हमारा एक आती है टोटल है ना, इसमें 4 टॉपिक्स हैं। 2 टॉपिक हम आज कवर करेंगे, 2 टॉपिक हम अगली क्लास में कवर करेंगे, और एक तीसरी क्लास रहेगी जिसके अंदर मैं कुछ एडिशनल और बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कराऊंगा, जो बोर्ड्स में आने के पूरे पूरे चांस है। इस बार बोर्ड्स में आने के वही वाले क्वेश्चंस के चांस है, तो तीसरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से देखना समझना। तो पहला आता है हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब यहाँ पे पता है क्या होगा, आपको इस तरह से बैलेंस शीट बनी आएगी, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर करंट ईयर की डिटेल्स दी होंगी, वो आपको बस क्वेश्चन से उठा के यहाँ पुट डाउन करनी है और फिर एब्सोल्यूट और परसेंटेज चेंज निकालना है। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट के अंदर क्या रहता है, आपको 4 कॉलम्स बनाने होते हैं, जिसमें कॉलम ए का नाम होता है प्रीवियस ईयर, बी का नाम होता है करंट ईयर, हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर की फिगर्स लिखते हैं, यहाँ पे करंट ईयर की फिगर्स लिखते हैं। देन थर्ड कॉलम के अंदर हम निकालते हैं एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब कि हमारा चेंज कितना रहा है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, तो अमाउंट का चेंज निकालते हैं हम कैसे, b माइनस ए करके। देन फोर्थ कॉलम में हम क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज निकालते हैं, रिलेटिव चेंज निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला रहता है C/A इंटू 100। हम जो चेंज आया डिवाइड करते हैं उसे करंट ईयर से प्रीवियस ईयर से इंटू 100 कि हमारी चेंजेस कितने हैं, कितने से बड़ा, 10%, 20%, 30%, व्हाटसोएवर। तो ये हमारा फॉर्मेट रहता है। ये क्वेश्चन में लगभग बना होगा, जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन से ही आपको आइडिया लग जाएगा। इस तरह से है, यहाँ पे भले कॉमन साइज मांगा, बट सेम क्वेश्चन का मैं कंपैरेटिव बना रहा हूँ, सेम क्वेश्चन का कॉमन साइज, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, कंपेयर कर पाओ कि कंपैरेटिव आ गया तो कैसे होता है, कॉमन साइज आता है तो कैसे होता है। तो आपको पूरा क्वेश्चन ऐसे देंगे, पूरी डिटेल देंगे, इक्विटी लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, एसेट, सब कुछ। इनके अंदर अगर आपके सब एड्स है ना तो वो भी दे देंगे, तो आपको बिल्कुल एज इट इज उठाना है, कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है, बिल्कुल। यानी कि अगर शेयर होल्डर फंड के नीचे तुम्हें शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस दे दिया तो वो भी लिख देना, तुम्हें कोई भी चेंज नहीं करना, 1% चेंज नहीं करना, Ctrl+C Ctrl+V, कॉपी पेस्ट, बिल्कुल एज इट इज उठा के पेस्ट मारना है। तो ये सब उठाया और हमने पेस्ट मार दिया इधर। अब क्वेश्चन ने जो वैल्यूज दी, अच्छा वैल्यूज का ध्यान से देखना, बोर्ड्स में यहाँ पे घुमा देते, वैसे सिंपल है बट यहाँ पे घुमा देते हैं। कैसे घुमा देंगे, तुम्हें यहाँ पर क्या पहले क्या दिया है, करंट ईयर दिया है, बाद में क्या दिया है, प्रीवियस ईयर दिया है। तो वैल्यूज उठाते वक्त इस चीज का ध्यान रखना, करंट ईयर की पहले और बाद में अगर है तो उसे सही तरह से उठाना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्रीवियस ईयर, तो पहले प्रीवियस ईयर की वैल्यू लिखता हूं। तो प्रीवियस ईयर में क्या है, 10 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 20 लाख। तो 10 लाख के शेयर होल्डर फंड है, 5 लाख की नॉन करंट लायबिलिटी है और 5 लाख की करंट लायबिलिटी है, टोटल है 20 लाख। सबसे पहले हम क्या उतारते हैं, प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, वो इस तरह से चलते हैं हॉरिजॉन्टली, ना मत करो, वर्टिकली चलो यार, पहले प्रीवियस ईयर की सारी फिगर्स लिखो, गलती होने के चांस कम हो जाते हैं उससे। इसी तरह मैंने एसेट्स को देखा, तो 30 लाख और 20 लाख नॉन करंट एसेट्स है, 30 लाख, 20 लाख के करंट एसेट्स है, टोटल यहाँ पे भी कितना आ गया, सॉरी कुछ गलत कर दिया क्या, हाँ ये देखो गड़बड़ हो गई ना, ये वाली फिगर्स लेनी थी मैंने, गलती से ये ले ली। यही एक कॉमन गलती है जो बच्चों से भी हो जाती है और मेरे से भी हो गई। तो क्या क्या आएगा, 12,50,000 और 7,50,000। तो कॉमन सेंस भी लगानी है कि भाई ऊपर 20 लाख है तो नीचे भी तो 20 लाख आएगा। 30 लाख 20 लाख कहाँ आना था, इधर आना था, ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है। टोटल कितना आ गया, 50 लाख। उसके बाद क्या है, 20 20 10 और 50, 20 20 10
और 50। अगर आप ध्यान दो, मैंने यहां पे कुछ अकल लगाई नहीं, मैं बस कंट्रोल सी कॉपी पेस्ट मार रहा हूं भाई। यहां पे मेरा एफर्ट था ही नहीं कुछ, मैंने क्वेश्चन उठाया, कॉपी डाउन कर दिया, खत्म। तो कंपैरेटिव हो या कॉमन साइज हो, पहले तो आपको क्वेश्चन ही कॉपी पेस्ट मारना होता है। अब यहां से आपकी अकल है, यहां से आपकी मेहनत है, इसके कोई मार्क्स भी नहीं होते, याद रखना कि मैं इतना तो कर दिया भैया कुछ तो मार्क्स मिलेंगे ना जी, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब यहां से मेहनत है, तो भाई पहला क्या निकलेगा, एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला b माइनस ए, तो 20 लाख में से 10 लाख गए, कितना आया 10 लाख। भैया अगर नेगेटिव में आ जाए तो ब्रैकेट में डाल देना फिगर, अगर ये 10 लाख नेगेटिव का होता तो ब्रैकेट में आ जाती फिगर, बट ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। इसी तरह ये भी कितना आ गया 15 लाख रुपए, नीचे आ गया 5 लाख रुपए, नीचे आ गया 30 लाख। करते जाएंगे इसी तरह से। यहां पे कितना आया 1250 तो नहीं, कितना आएगा 17,50,000 आएगा, नहीं 17,50 नहीं 17,50 ही तो आ रहा है, 17,50,000 है ना, 7 2 9 और एक 29, ठीक है। और ये माइनस होके कितना आएगा, 20 लाख में से 7.5 लाख जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 13,50,000 रुपये। 13 लाख आएगा ना, नहीं 13 नहीं 12,50,000, 12,50,000, और ये कितना आएगा 30 लाख। हो गया जी का, ये निकल गया एब्सोल्यूट चेंज, मिल गया हमें, आधा मार्क्स हमें मिल चुका है, यानी कि 3 में से 1.5 मिल गए। अब रिलेटिव चेंज निकालते हैं। रिलेटिव चेंज का फॉर्मूला क्या लिखा हमने, c अपॉन a इंटू 100, तो ये रहा c, ये रहा a, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 कितना होता है 100%। परसेंटेज लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि हम ऊपर लगा चुके हैं परसेंट, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं जल्दी से। इसी तरह 5 लाख कितना आया 15 लाख अपॉन में 5 लाख, याद रखना 5 अपॉन 15 नहीं है, ये कितना है, ये हमारा 15 लाख अपॉन में 5 लाख इंटू 100, तो ये आ गया हमारा 300%। इसी तरह आगे देखते हैं परसेंटेज चेंज में, 5 लाख अपॉन 5 लाख, ये भी कितना आया 100%। 30 लाख अपॉन में 20 लाख इंटू 100, ये कितना आया 150%। अगला देखते हैं 17,50,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000, ये आया 140%। नीचे देखते हैं 12,50,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000, सॉरी हाँ 12,50,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100, यह आया 166%। मतलब यहाँ पे ना 166.67%। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, हम 2 डेसिमल तक निकालेंगे, ठीक है। कंपैरेटिव कॉमन साइज में 2 डेसिमल तक निकाल के दिखाना जरूरी होता है। यहां पे देखते हैं 30 लाख अपॉन में 20 लाख इंटू 100, दैट विल बी 150%। बस ये था। एक बार और दिखा देता हूं कैसे किया है मैंने। जैसे इस वाले की कैलकुलेशन कैसे करी, 17,50,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000, क्योंकि वो सेम है इसलिए मैंने कट कर दिया, इंटू 100। इसको सॉल्व करके मेरा कितना है 140%। सिमिलरली मैंने सारी फिगर्स निकाली है, दैट्स इट। यानी कि ये करा, मार्क्स पूरे मिल गए। हाँ, कुछ कैलकुलेशन के अलावा कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। आगे बढ़ते, ये था हमारा कौन सा कंपैरेटिव। तो ये याद रखना, कंपैरेटिव में होता है ए बी सी डी। ए इज फॉर प्रीवियस ईयर, बी इज फॉर करंट ईयर, सी इज फॉर एब्सोल्यूट चेंज एंड डी इज फॉर परसेंटेज चेंज। डी का फॉर्मूला सी अपॉन एन 200, सी का फॉर्मूला बी माइनस ए, करंट माइनस प्रीवियस। आई होप यहां तक क्लियर है। अब आते हैं अपने अगले कंसेप्ट पर, जो कि कॉमन साइज। तो अगेन सेम क्वेश्चन हम रिपीट करने वाले हैं, यही वाला क्वेश्चन है जिसे हम रिपीट करेंगे। तो जल्दी से वैल्यूज लिख देता हूं पहले तो मैं। यहां पे भी वही है, पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर 10, 5, 5 और 20, 10, 5, 5 और 20। नीचे 12,50 और 7.5 था शायद से, हाँ 12,50, 7.5 और अगेन 20 ही आ गया। उधर है 20, 20, 10, 20, 20, 10, टोटल आया 50। नीचे था 30 और 20,
टोटल आ गया 50। ठीक है, अब देखो अगेन कंपैरेटिव या कॉमन साइज, पहले तो हमने क्वेश्चन उठा के कॉपी करा, अब करते हैं आगे। यहां पे क्या होता है, एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट, एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर करंट ईयर। अब यहां पे एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकलता, परसेंटेज चेंज निकलता है सीधा। कैसे निकलता है ध्यान रखना, हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे इन कंपैरिजन, किसको बेस लेकर, बेस पता है किसे लेना है, टोटल को, सबको टोटल से डिवाइड करना है सबको। 10 लाख अपॉन में 20 लाख, 10 लाख अपॉन में 20 लाख इनटू 100 कितना आएगा 50%। इसी तरह 5 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100 25%, ये भी सेम है तो 25%। 20 लाख अपॉन में 20 लाख यानी कि इसके लिए बेस क्या है, खुद ही है टोटल, ये तो इंटू 100%। अच्छा, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन, हमने कॉमन बेस लिया, कॉमन साइज याद कैसे रखना है, कॉमन बेस लिया हमने, तो बेस क्या लिया, टोटल, और कुछ नहीं, टोटल लेंगे बेस। जब हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो प्रीवियस ईयर का टोटल, करंट ईयर सॉल्व करेंगे तो करंट ईयर का टोटल, इन्हीं को बेस लेना है, सिंपल सी चीज है। दोबारा देखना, 10 लाख अपॉन 20 लाख, 5 लाख अपॉन 20 लाख, 5 लाख अपॉन 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज के लिए 100 तो करते ही करते, तो ये हो गया हमारा। अब कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर आपका टोटल ये टैली भी करेगा, तो 50 प्लस 25 प्लस 25 100, तो कॉमन साइज, ये सिर्फ कॉमन साइज बैलेंस शीट में होता है और किसी में नहीं होता। तो यहां पे हम चेक कर सकते हैं अगर कॉमन साइज बैलेंस शीट आ गई कि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई। सिमिलरली इसे दोबारा करते हैं, तो ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा आई गेस 66.67, चेक कर लेते हैं, नहीं 62.5 सॉरी 62.5, और ये आ जाएगा फिर 17.5, है ना, 75 डिवाइड बाय 37.5, ठीक है, हो गया। टोटल कितना आया 100, परसेंटेज ऊपर लगी हुई है तो जरूरी नहीं है, लगा भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली इसका करते हैं, तो 20 अपॉन में 50 इंटू 100 कितना हो गया 40%, 40% और 20%, टोटल आ गया 100%। अब बेस किसको लिया 50 लाख, क्योंकि मैं करंट ईयर ले रहा हूं। यहां पे भी कितना होगा 50 लाख, तो ये आ गया 60, ये आ गया 40 और ये आ गया पूरा 100। दैट्स इट, यही है इस चैप्टर में भैया, इतना सिंपल। हाँ, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज ज्यादा हो सकता है। वैसे जो मेरे को लगता है, जो मेरी गट फीलिंग कहती है, 3 नंबर का कर दिया क्वेश्चन तो ऐसे ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन देंगे, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि 3 नंबर में फिर ज्यादा बड़ा करना वो बैलेंस पेपर नहीं होता, ठीक है ना। तो ऐसा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन आने के चांस है, फ्री के मार्क्स है, 3 नंबर कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो ये था हमारा पूरा कंसेप्ट कंपैरेटिव का एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट का। तो नेक्स्ट क्लास में हमने 4 में से 2 चीजें सीख ली, नेक्स्ट क्लास में हम बची भी 2 चीजें सीखेंगे। और तीसरी क्लास बोनस क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये समझ लो बोर्ड से उस क्वेश्चन के आने के चांस सबसे ज्यादा है इस चैप्टर में, ठीक है। तो आई होप यहां तक कोई डाउट दिक्कत परेशानी नहीं है, अगर है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और अगर सब कुछ क्लियर है, सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी करो चैनल को, और अपने उन दोस्तों तक ये पर्टिकुलर हमारा पूरा बैच आप शेयर कर दो जिन्हें इसकी जरूरत है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।